बिहार राज्य में दिव्यांगों के लिए कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? कर्नाटक राज्य में दिव्यांगों के लिए कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? गुजरात में दिव्यांगों के लिए, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी हैं? राजस्थान में कौन कौन सी है? पंजाब में कौन कौन सी हैं? झारखंड राज्य में कौन कौन सी हैं? हरियाणा में, केरल में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। देश भर में जिन भी दिव्यांगों के पास 40% से अधिक का विकलांग प्रमाण पत्र है, उन सभी का एक ही सवाल है कि हमारे राज्य में दिव्यांगों के लिए कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि इसका कारण क्या है, तो सबने यही बताया कि कोई बताता ही नहीं। मगर दिव्यांग साथियों, आज हम बताएंगे कि आपके राज्य में कौन कौन सी सरकारी योजनाएं दिव्यांगों के लिए चलाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम लोग दिव्यांगों के लिए देश के सभी 28 राज्यों के जो कॉमन योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, उन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं, ताकि आज के बाद आप किसी से यह मत कहना कि कोई बताता नहीं है। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर दिव्यांग साथियों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया, तो आगे भी आप इस प्रकार की अधूरी जानकारियों में ही रह जाओगे। दिव्यांग साथियों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं, ताकि दिव्यांगों का जीवन स्तर कुछ बेहतर बन सके। मगर सही जानकारी ना मिलने के कारण दिव्यांगों को यह नहीं पता चलता कि यह योजनाएं कब आती हैं और कब चली जाती हैं। दिव्यांग इन योजनाओं से हमेशा अनजान ही बने रहते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि दिव्यांगों के रोजगार के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दिव्यांग साथियों, जितने भी दिव्यांग हैं, इन कौशल योजनाओं से प्रशिक्षण लेकर अपना समय का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, और या तो वो सरकारी जॉब प्राप्त कर सकते हैं या कहीं अच्छी प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर सकते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने एक दक्ष पोर्टल की ओर शुरुआत करी है, जहां दिव्यांगों को स्किल सीखने में और ज्यादा फायदा मिलेगा। सरकार का दावा है, अगर दिव्यांग अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार अगर इसमें से कोई स्किल कोर्स कर लेते हैं, तो वह अच्छी खासी नौकरी पा सकते हैं। ऐसे कई स्किल प्रोग्राम केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा भी दिव्यांगों के लिए चलाए जाते हैं। NHFDC लोन योजना। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगों को एजुकेशन और बिजनेस लोन देने के लिए एक NHFDC संस्था का गठन किया गया है, जो कि दिव्यांगों को एजुकेशन और बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है, जहां से दिव्यांग 5 लाख से लेकर 25 लाख तक का लोन लेकर अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। और ऐसी कई लोन योजनाएं अलग अलग राज्यों द्वारा भी चलाई जाती हैं। गैस एजेंसी। अगर कोई दिव्यांग गैस एजेंसी लेकर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो सरकार द्वारा उसे गैस एजेंसी लेने में प्राथमिकता दी जाती है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण। सरकार द्वारा दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में 4% का आरक्षण दिया जाता है। हालांकि यह उनकी तुलना में काफी कम है। LDC पोस्ट पर सीधी भर्ती। अगर कोई दिव्यांग पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है और वह पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतता है, तो सरकार उन्हें डायरेक्ट LDC की पोस्ट पर ज्वाइनिंग देती है। अब बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं। सबसे पहले बात करें स्कॉलरशिप योजना। दिव्यांगों के लिए सरकारों द्वारा अलग अलग स्कॉलरशिप योजनाएं चलाई जाती हैं। कुछ स्कॉलरशिप योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा और कुछ स्कॉलरशिप योजनाएं राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाई जाती हैं, जहां से स्कॉलरशिप लेकर दिव्यांग अपनी उच्च शिक्षा को पूरी कर सकता है। एडिप योजना। इस योजना के द्वारा सरकार दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण और सहायक उपकरण भी प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत वह अपना कृत्रिम अंग लगवा सकता है। उसके साथ ही सरकार द्वारा उससे ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, मोटराइज ट्राईसाइकिल, ब्लाइंड स्टिक, बैसाखी, श्रवण यंत्र और कई राज्यों में तो दिव्यांगों को फ्री स्कूटी भी दी जाती है। इस योजना के लिए समाज कल्याण विभाग में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने पर इन योजनाओं का लाभ मिल सकता है। आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को सस्ती दरों पर आवास मुहैया करवाए जाते हैं। ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा
चलाई जाती हैं। अगर कोई दिव्यांग शहरी क्षेत्र से आता है तो वह नगर पालिका या नगर परिषद में जाकर या ऑनलाइन इसमें आवेदन कर सकता है। अगर कोई दिव्यांग ग्रामीण क्षेत्र से है तो वह अगर इस योजना में आवेदन करना चाहता है तो वह अपनी ग्राम पंचायत में जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा सरकार द्वारा दिव्यांगों को फ्री यात्रा पास भी बनाकर दिए जाते हैं। अगर कोई दिव्यांग रेलवे में यात्रा करता है तो वह रेलवे से रेलवे कंसेशन पास बनवा सकता है। इसमें दिव्यांगों को अपनी विकलांगता के प्रतिशत के हिसाब से रेलवे में आरक्षित और नॉन आरक्षित श्रेणी के डिब्बों में छूट प्रदान की जाती है। यह रेलवे कंसेशन पास वह अपने DRM ऑफिस या इसके लिए वह ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है। और ऐसे ही एक बस पास भी सरकार द्वारा बनाकर दिया जाता है। इस फ्री बस यात्रा पास को बनाकर वह राज्य की सभी सरकारी बसों में फ्री में यात्रा कर सकता है। अगर आपकी विकलांगता का प्रतिशत अधिक है तो सरकार द्वारा आपको रेलवे में भी एक एस्कॉर्ट की यानी कि सहयोगी की सुविधा भी दी जाती है। और ऐसे ही आपको अगर आप बस में यात्रा करते हैं तो आपको एक एस्कॉर्ट की सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है। विवाह योजना। अगर कोई दिव्यांग महिला या दिव्यांग पुरुष विवाह करना चाहता है तो सरकार द्वारा एक सहायता राशि इन दिव्यांग दंपतियों को दी जाती है। ऐसी काफी सारी योजनाएं लगभग हर राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। आप समाज कल्याण विभाग में जाकर इन योजनाओं के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं और वहां उसका आवेदन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें अंतिम योजना की तो वह है पेंशन योजना। इस योजना का लाभ लगभग देश के हर उस विकलांग व्यक्ति को मिल रहा है जिसके पास 40% से अधिक का विकलांग प्रमाण पत्र है। तो दिव्यांग साथियों, आज हमने आपको देश के उन सभी 28 राज्यों में जो कॉमन योजनाएं दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा चलाई जाती हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी। अगर दिव्यांग साथियों इसके अलावा भी कोई ऐसी योजना है जिसके बारे में आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।